गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम वुडवर्थ फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स और ट्राइन्स एंड पॉलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि वुडवर्थ फिशर रूल के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर आपको कोई भी और टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में अगर कोई भी आपको बीएससी का टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर वो वीडियो बना के दूंगी ताकि आपको की वो हेल्प हो जाए। सबसे पहले वुडवर्थ फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि होमो एनुअल डाइन्स क्या होते हैं। होमो एनुअल डाइन्स ऐसे डाइन्स ना, डाइन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कि होमो एनुअल डाइन्स वो डाइन्स होते हैं जिसमें एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि ये इसमें एक रिंग है, इस रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिमिलरली इसी रिंग में हमारे पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रो एनुअल डाइन्स। डाइन्स मतलब डबल बॉन्ड। हेट्रो एनुअल डाइन्स वो डाइन होते हैं जिसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है वो सेपरेट रिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये इसमें दो रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स में एक डबल बॉन्ड एक रिंग में है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में है। सिमिलरली इसमें भी। उसके हमारे पास होता है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या होता है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक रिंग है, उस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो उस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये एक रिंग है, इस रिंग के अंदर ये डबल प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसको जैसे ये रिंग है, इस रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और ये रिंग है, इस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और ये ही डबल बॉन्ड अगर रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर है तो उसको मैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलूँगी। अगर वही रिंग के बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलूँगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वुडवर्थ फिशर रूल्स से रिलेटेड कॉन्जुगेटेड डाइन्स ट्राइन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कैसे किए करते हैं। ठीक है, वुडवर्थ फिशर रूल के लिए सबसे पहले हमारे पास हम बेसिक वैल्यू लिखते हैं। बेसिक वैल्यू में हमारे पास तीन तरह के डाइन्स कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं। एक होता है एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स जिसकी वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। एक होता है होमो एनिक कॉन्जुगेटेड डाइन। होमो एनिक कॉन्जुगेटेड डाइन वो होते हैं जिसमें एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जिसकी वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। हेट्रो एंड्रो कंजुगेटेड डाइन्स वो होते हैं जिसमें दो रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसकी वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिंग रेजिड्यू क्या है। रिंग रेजिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूट। रिंग रेजिड्यू का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक रिंग प्रेजेंट है, उस रिंग में जैसे हमारे पास ये कोई रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। ये क्या एक सबसे पहले हम देखा कि ये जो रिंग है इसमें जो ये रिंग रेजिड्यू है उसमें जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू उसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे रिंग है इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें हम रिंग रेजिड्यू में क्या करते हैं कि जो पूरा सिस्टम है इस पूरे सिस्टम के हम डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं। जैसे इसमें एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड है, पहले हम चेक करेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स में है कि नहीं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब इसमें जितने भी इस रिंग में सिर्फ हमारे पास यही दो डबल बॉन्ड है, यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको हमने लिया। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस डबल बॉन्ड के आसपास आप रिंग रेजिड्यू बनाओगे। मतलब कि उस रिंग को वहाँ से कट कर देना है, यहाँ से और यहाँ से। तो यानी कि इस सिस्टम में कितने 3 रिंग रेजिड्यू हुए। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास मेन कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है, जैसे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है, इसमें अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर इस रिंग में देखा जाए तो इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स इसमें कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं आएगा। ठीक है, मेनली जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ये ज़्यादातर जो एसाइक्लिक डाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक रिंग है, उस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड लगा वो बाहर की तरफ होगा, उसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज़ 30 नैनोमीटर। मतलब हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो मेन सिस्टम क्या है, होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है, या फिर वो एक एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है। उसके अलावा अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है रिंग में कि वो डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है, उसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करना है। उसकी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी। सबसे पहले हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये एक सिस्टम है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी बेसिक वैल्यू में हमारे पास एसाइक्लिक, होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स है। तो हम इसमें देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो इसमें कोई रिंग नहीं है।
मतलब ना ये होमोएनुलर है ना ये हेटेरोएनुलर है, तो ये कौन सा हो गया, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। और हम पता है जो बेसिक वैल्यू होती है कॉन्जुगेट एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स की होती है 217 नैनोमीटर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें देखो, अगर इसमें रिंग नहीं है तो इसमें ना ही हमारे पास कोई रिंग रेसिड्यू बनेगा, ना ही इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा क्योंकि वो भी रिंग में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की हो सकते हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बॉन्ड होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने ये करना है कि जो हमारे पास वो मेन सिस्टम क्या है, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है इसके आसपास हमने रिंग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, मतलब हमारे पास 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। और ए की वैल्यू कितनी थी 5 नैनोमीटर, तो 2 की होगी 10 नैनोमीटर। फिर इन दोनों को जोड़ के हमारे पास यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई 227 नैनोमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे सबसे हम चेक करेंगे कि ये रिंग है तो इसमें ये होमोएनुलर की हेटेरोएनुलर, इसमें एक ही रिंग में 2 डबल प्रेजेंट है। इट मीन्स ये कौन सी होमोएनुलर कंजुगेटेड डाइन है जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 253 नैनोमीटर। उसके बाद हम चेक करेंगे रिंग रेजिड्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने जो मेरा मेन सिस्टम है उस मेन सिस्टम के आसपास हमने रिंग को काटना है। तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू क्या, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यू है। एक की वैल्यू 5 होती है, 3 की होगी 15 नैनोमीटर। उसके बाद हम चेक करेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंट, जो हमारे पास मेन सिस्टम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एल्काइल प्रेजेंट है नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिंग को नेमिंग देनी पड़ेगी। पहले आप इसको ए मान लो रिंग, इसको बी मान लो। पहले आप क्या करोगे, ए रिंग को ऐसे ढक लोगे, फिर देखोगे कि कोई है इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नहीं है। उसी तरह से हम बी है इसके लिए चेक करेंगे कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ इसके लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो कि ये है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की जो हमारा मेन सिस्टम है होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड जो डाइन सिस्टम है, इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड है जो हमारे सिस्टम को कॉन्जुगेशन को इंक्रीज़ करे। तो इसमें हमारे पास कोई एक डबल बॉन्ड नहीं है जो हमारे सिस्टम की कॉन्जुगेशन को इम्पैक्ट करे। उसको हम सभी को टोटल कर देंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा मैक्स वैल्यू 273 नैनोमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के लिए थैंक यू।